हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वुमन विद सुपर पावर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान महिला का वज़न कितना होना चाहिए और कितना बढ़ना चाहिए। तो क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं के मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका वज़न कितना बढ़ना चाहिए, कितना होना चाहिए। गर्भावस्था में बच्चे का विकास के साथ वज़न बढ़ना एकदम सामान्य होता है, लेकिन कितना वज़न बढ़ना चाहिए यह जानना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इस दौरान ज़रूरत से ज़्यादा या कम वज़न भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। तो प्रसव के बाद वज़न अपने आप कम हो जाता है, कुछ समय बाद तो वज़न पहले जितना हो जाता है। और नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का वज़न 8 से लेकर 16 किलो तक बढ़ सकता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी में आइडियल वज़न कितना बढ़ना चाहिए, ज़्यादा वज़न होने के क्या नुकसान हो सकते हैं, वज़न कम होने के क्या नुकसान हो सकते हैं, वज़न को नियंत्रित रखने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, उसके साथ ही वज़न बढ़ाने के लिए उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। साथ में दिए गए हुए बेल आइकॉन पर भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरे ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेगनेंसी में वज़न कितना होना और कितना बढ़ना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में वज़न कितना होना चाहिए जानने के लिए ज़रूरी है BMI। तो विशेषज्ञ के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का वज़न बॉडी मास इंडेक्स मतलब BMI पर निर्भर करता है। और BMI जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो स्क्रीन पर दिए फॉर्मूला में आपको अपना वज़न किलोग्राम में और कद मीटर में डालना है और इस तरह से अपना BMI निकालना है। और अगर आप BMI पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस पर एग्जाम्पल के साथ डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आपने अपना BMI जान लिया है तो अब मैं आपको बताऊँगी आपके BMI के अनुसार आपका आदर्श वज़न प्रेगनेंसी में कितना बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला, अगर आपका BMI 18.5 से कम है, 18.5 से कम है, मतलब आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, तो आपके वज़न में आदर्श वृद्धि होगी 12.5 किलोग्राम से लेकर 18 किलोग्राम तक आप वज़न बढ़ा सकती है। आपका वज़न बढ़ना एक आदर्श वज़न बढ़ना कहा जाएगा। और उसके बाद दूसरा आता है, अगर आपका BMI 18.5 से 25 के बीच में अगर है तो आपका वज़न स्वस्थ वज़न कहलाएगा और आपके वज़न में आदर्श वृद्धि होगी 11.5 किलो से 16 किलो तक आप वज़न बढ़ा सकती है। और उसके बाद तीसरा आता है, अगर आपका BMI 25 से लेकर 29.9 तक का है, मतलब आपका वज़न अधिक है, आपके वज़न में आदर्श वृद्धि 7 किलो से लेकर 11.5 किलो तक होगी। और अगर आपका BMI 29 से अधिक है, मतलब आप मोटापे से ग्रस्त है, ओबेसिटी आपको है, तो आपके वज़न में आदर्श वृद्धि होगी 5 किलो से 9 किलो तक। तो आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी बताई है उससे आपको समझ आया होगा कि आपके अभी के वज़न के मुताबिक आपका पूरे प्रेगनेंसी में कितना वज़न बढ़ना चाहिए, आइडियल वज़न आपके लिए कितना बढ़ना चाहिए, ये आपको समझ आया होगा। और अब मैं आपको बताऊंगी गर्भावस्था में जो वज़न बढ़ता है वो कहाँ कहाँ बढ़ता है। तो बच्चे के जन्म के समय बच्चे का वज़न होता है 2 से 3.5 किलोग्राम तक। उसके बाद प्लेसेंटा होती है आधे किलोग्राम तक। एमनियोटिक द्रव होता है 4 से लेकर 5.5-6 किलोग्राम तक। और गर्भाशय होता है 0.5 से लेकर 1 या 1.25 किलोग्राम तक। ब्रेस्ट की आपका वेट होता है आधे से लेकर 1.5 किलोग्राम तक। और बढ़े हुए रक्त की मात्रा होती है 1 से लेकर 1.25-2 किलोग्राम तक। बढ़ा हुआ वसा का स्तर होता है 1 से 3.5 किलोग्राम तक। तो प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ ये सारा वज़न डिलीवरी के बाद एकदम से 10 किलोग्राम से डायरेक्ट कम आपका हो सकता है, नॉर्मली महिलाओं का होता है। तो और अब मैं आपको बताऊंगी सामान्यतः गर्भावस्था में वज़न का पैटर्न किस तरह से होना चाहिए। तो आपकी पहली तिमाही मतलब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 से 3 महीने तक का जो समय है उसमें आपका वज़न कितना बढ़ना चाहिए। तो आपका वज़न 0 से 2 किलोग्राम तक बढ़ना चाहिए। तो 0 में यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपका वज़न कुछ भी नहीं बढ़ता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
तो ये भी नॉर्मल कहा जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, एज इट इज़ तो है, बस यही होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को वोमिटिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में होती है स्टार्टिंग में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपने एज इट इज़ वज़न तो रखा। तो बस पहले तिमाही में अगर आपका 0 से 2 किलोग्राम तक वज़न बढ़ता है तो यही सही रहेगा। और उसके बाद दूसरी और तीसरी तिमाही में बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए स्थिर वज़न बढ़ना महत्वपूर्ण होता है, जो लगभग 1 से 2 किलोग्राम प्रति महीना बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। और अब मैं आपको बताऊंगी हमारा दूसरा पॉइंट, प्रेगनेंसी में वज़न ज़्यादा होने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अधिक वज़न होना आपके और आपके बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। प्रेगनेंसी में जितना अधिक वज़न आपका बढ़ेगा उतनी ही अधिक जटिलताएं आपको होने की संभावना होगी। तो क्या क्या जटिलताएं हो सकती है, तो उसमें सबसे पहला आता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप की समस्या आपको हो सकती है। उसके बाद दूसरा आता है प्री एक्लेम्पिया और रक्त के थक्के जमना, गर्भावधि मधुमेह, सिजेरियन डिलीवरी आपकी हो सकती है, मिसकरेज या स्टिल बर्थ, ये समस्या आपको हो सकती है। प्रसव के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और अब हम देखेंगे हमारा तीसरा पॉइंट, प्रेगनेंसी में वज़न कम होने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो गर्भधारण के बाद आपकी BMI 18.5 से अगर कम है तो आपको सामान्य BMI वाली महिलाओं की तुलना में वज़न बढ़ाने की सलाह दी जाएगी। कम बॉडी मास इंडेक्स वाली महिलाओं को अंडरवेट कहा जाता है और उन्हें गर्भावस्था के लिए वज़न बढ़ाने की सलाह दी जाती है। अंडरवेट महिला के गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान मिसकरेज होने की संभावनाएं अधिक होती है और भी कुछ जोखिम उनमें होती है, जैसे कि समय से पूर्व डिलीवरी या जन्म के समय शिशु का वज़न कम होना। इसके कारण प्रसव के दौरान जटिलताओं की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे ऑब्स्टेट्रिक सर्जिकल इंटरवेंशन आदि। और आपका शिशु प्रसव के उपरांत रक्तस्राव से पीड़ित हो सकता है, स्टिल बर्थ ऐसी समस्याएं भी आ सकती है। और अब आता है वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। अब मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स जिससे आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने वज़न को कंट्रोल में रख पाओगे, नियंत्रण में रख पाओगी। तो सबसे पहली टिप आपको मैं देना चाहूँगी, आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक बार में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, इसके बजाय आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। और उसके बाद दूसरी टिप यहाँ पे आती है, तरल पदार्थों का सेवन आपको अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। उसके बाद तीसरी टिप यहाँ पे मैं बताऊँगी, अधिक फल और सब्जियों का सेवन आपको करना चाहिए, जो पेट भरे होने की भावना को बढ़ाते हैं लेकिन कैलोरी के अपेक्षाकृत कम होते हैं। और उसके बाद चौथी टिप यहाँ पे मैं आपको दूंगी, तले और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन आपको कम से कम करना चाहिए। और उसके बाद पांचवी टिप हमारी यहाँ पे आती है, जंक और फास्ट फूड अपने भोजन से निकाल दे, क्योंकि वे आप में या आपके बच्चे में बिना किसी पोषण लाभ के कैलोरी की मात्रा को बढ़ाते हैं। और उसके बाद हमारी टिप्स आती है, आपको अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, जैसे मांस, अंडे, डेयरी उत्पाद और फलियां आदि, क्योंकि ये कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण के लिए फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन आपको करना चाहिए, जैसे दूध और डेयरी उत्पाद, क्योंकि ये न केवल कैल्शियम समृद्ध होते हैं बल्कि इनमें प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और उसके बाद लास्ट टिप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अपनी भूख बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल न करें, खासकर तब जब आप पहले से अधिक भोजन का सेवन कर रही है, क्योंकि यह गर्भावस्था में संबंधित जटिलताओं का जोखिम बढ़ा देते हैं। और अब आता है वीडियो का लास्ट पार्ट, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वज़न को कम करना, कंट्रोल में रखना है। तो सबसे लास्ट पार्ट में ये आता है, और ये सवाल मुझे अपने एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था, तो आज उनके सवाल का भी यहाँ पे सॉल्यूशन उन्हें मिल जाएगा। तो ये पार्ट ये है कि प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ाने के उपाय। तो प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ाने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करें जिनमें स्वस्थ वसा पाई जाती है, जैसे मछली, चिकन, नट्स, एवोकाडो, या असंपृक्त वसा जैसे सूरजमुखी या जैतून के तेल से बनी चीज़ें। और अधिक पास्ता, फलियां और साबुत अनाज का सेवन तो आप ज़रूर करें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3 बार भोजन करें और तीनों बार नाश्ता करने का लक्ष्य भी अवश्य बनाएं। और मीठे पेय पदार्थ, मिठाइयाँ, केक, ये सारे आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये आपको वज़न बढ़ाने में तो मदद करेंगे लेकिन इनमें आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत कम पोषण होता है, इसलिए वज़न बढ़ाने के लिए इनका उपयोग बिल्कुल न करें।
यदि आप बहुत व्यायाम करती है या आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है तो आप अपनी दैनिक गतिविधियों को थोड़ा कम करने का प्रयास करें। हालांकि गर्भावस्था में सक्रिय होना भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपको एक सीमा से अधिक गतिविधियां करने की भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से आप व्यायाम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल हेल्पफुल आपको वो हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मेरी मोटिवेशंस बढ़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।